हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम आप लोग को यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 क्लास 10th के लिए बहुत सारे बच्चे सर कह रहे थे निबंध बता दीजिए सर पहले ही, क्योंकि सर देखिए अब एग्जाम आ गया है सर, प्री बोर्ड आने वाले हैं, 2-3 महीने सर एग्जामिनेशन के रह गए हैं। तो सर निबंध सर हम लोग याद कैसे करेंगे सर, अगर आप लेट से बताएंगे तो पहले देखिए हम कुछ बातें आपको निबंध के बारे में बताने वाले हैं, उसके बाद से हम आपको महत्वपूर्ण निबंध बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर जितने निबंध हम आपको बता देंगे उतना बस आप पढ़ लेते हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस 5-6 उतना अगर आप पढ़ लेते हैं। उसमें से अगर आपका एक नहीं मिला तो आप कहिएगा, एक नहीं मिला तो आप कहिएगा, लेकिन सबसे पहले आप कुछ बातें जान लेनी है निबंध के बारे में। बहुत सारे बच्चे अभी हमसे कमेंट किए थे, व्हाट्सएप पे भी किए थे, सर निबंध बता दीजिए, सर निबंध याद करना है। सबसे पहले तो आप लोग बहुत बड़े मूर्ख हैं, सबसे पहले तो आप लोग बहुत बड़े क्या है, मूर्ख हैं। निबंध को कभी याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, निबंध को कभी भी याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सर कैसे लिखे, देखिए निबंध अगर जैसे हम आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके बारे में एक बार बस पढ़ लीजिए। ठीक है, आप देख लीजिए कि उसको लिखा कैसे जाता है, पढ़िए, उसके बारे में जानकारी ले लीजिए। अब लाइन बाय लाइन रटने की उसको आवश्यकता नहीं है, आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ के उसके बारे में आप जानकारी लीजिए। जैसे मान लीजिए हम बोल दिए अपने एक प्रिय क्रिकेटर पर लिखिए, आप किसी क्रिकेटर के बारे में पढ़ लिए हैं कि मान लीजिए धोनी के बारे में, धोनी का जन्म यहाँ हुआ था, इस दिन हुआ था, ऐसे हुआ था, वो कहाँ से उन्होंने स्टार्टिंग की थी, सारी बातें आप वहाँ से लिख सकते हैं। ये सारी बातें आप उनके बारे में पढ़ें और तब लिख पा रहे हैं। तो रीज़न बस ये रहता है इंपॉर्टेंट निबंध आप लोग बताने के, एक बार उसके बारे में पढ़िए, उसको लाइन बाय लाइन रटने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और आप लोग हैं क्लास 10th के, तो आपको तो ये सारी बातें आनी चाहिए। अब देखिए मैं आपसे एक और बात यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, सर निबंध आता कैसे है, सर निबंध आता कैसे है पेपर में, पेपर में जो निबंध आता है वो आता कैसे है। जो सर आप कह रहे हैं VVIMP सर ये किसी में से आ जाएगा, कैसे, बस यही वाला नहीं भी और बताऊंगा कैसे सर ऐसा हो जाता है। तो ऐसा देखिए इसलिए हो जाता है कि देखिए निबंध अक्सर देखा गया है कि कुछ टॉपिक फिक्स होते हैं, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे आपको लेके आया हूँ, जैसे देखिए कि इंटरनेट से लाभ तथा हानि, प्रदूषण और उसका प्रभाव। ठीक है, अब इंटरनेट से 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आप बस इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, तो एक इसमें से कोई आता जरूर है। या तो देखिए आएगा इंटरनेट से लाभ तथा हानि। अब लाभ तथा हानि में देखिए ऐसे पूछ देगा, मोबाइल की लाभ तथा हानि, कंप्यूटर के लाभ तथा हानि, और प्रदूषण तथा उसके प्रभाव, यानी कि उससे भी जो प्रभाव होता है उसका। अब कहेगा आपसे वन की कटाई हो रही है उसका प्रभाव, इसी से आपको रिलेट करता है। तो ये 2 क्वेश्चन देखे गए हैं कि यूपी बोर्ड में अगर मैं बात करूँ 20 सालों के इतिहास में, तो इन दोनों में से एक प्रश्न घुमा के आया है, इसी प्रकार से आएगा। बस आप प्रदूषण के बारे में और इंटरनेट के लाभ और हानि के बारे में अगर आप जान लेते हैं, इन 2 विषयों के बारे में, तो आप एक प्रश्न कर रहे होंगे। मैं देखिए आपको यहाँ पे 2 बता रहा हूँ जिसमें से एक आपके पेपर में आएगा, बस आपको एक बार पढ़ लेना है इंटरनेट के बारे में। अब यहाँ पे बस चेंज कर देगा कि मोबाइल के बारे में लिखिए, तो मोबाइल किससे रिलेटेड है सर, घुमा फिरा के आप मोबाइल को इंटरनेट के पास लेके चले जाइए। बिना इंटरनेट के मोबाइल क्या है, डब्बा है। कंप्यूटर के बारे में बोलेगा, कंप्यूटर को घुमा फिरा के इंटरनेट के पास लेके आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर बिना इंटरनेट के कंप्यूटर क्या है, डब्बा है। यही सारी बातें मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ। प्रदूषण, अब भैया पेड़ कटाई के बारे में बोलेगा तो पेड़ कटाई से क्या होता है सर, प्रदूषण। वन संरक्षण दे देगा, वन संरक्षण क्यों करना चाहिए, तो सर प्रदूषण। कहीं से घूम फिर के आएंगे तो ये 2 टॉपिक आपको लिखने के लिए निश्चित आते हैं, लाभ तथा हानि और उसका प्रभाव। तो ये 2 टॉपिक तो सबसे पहले मैं आप लोग बता दे रहा हूँ, VVIMP है। 20 सालों में यूपी बोर्ड के इतिहास में से दोनों में से कोई एक निकल के आया हुआ है। तो ये 2 प्रश्न तो मतलब एक फिक्स होता है, एक प्रश्न इस टाइप का। तो ये तो मैंने आपको सबसे पहले फिक्स वाला बता दिया। चलो भाई यहाँ से पढ़ लेना। अब कोई बच्चे चाहते हैं सर, हम चाहते हैं ना कि कम से कम सर पेपर में मान लीजिए अगर 4 दिए हुए हैं तो उसमें से हमको 3 ठो आता हो, नहीं तो सर 3 नहीं आता हो तो 3-4 ठो आता हो, मतलब चारों हमको आता हो, और जो हमको सबसे आसान लगे हम उसके बारे में लिखे। तो सर अब उसके लिए हम क्या करें, तो देखिए वो भी बता दे रहे हैं। या तो ये 2 पढ़ लीजिए, जैसे ये मैंने यहाँ पे क्रिकेट का जिक्र किया हुआ है, ठीक है, एक हमने यहाँ पे क्रिकेट के बारे में डाला हुआ है। तो ये आता कैसे है, ये देखिए कैसे आता है। जो क्रिकेट भी मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या सोच के लिखा है बता रहा हूँ आपको। ये आने का जो पैटर्न होता है वो बस देखिए, ये 2 निबंध पढ़ लेंगे तो इन दोनों में से एक आ जाएगा, इतना पहले कंफर्म हो जाएगा, पहली बात ये। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि सर बाई चांस नहीं आया तो सर कैसा आएगा, ये तो आएगा 100% है। अब कह रहे हो कि बच्चे सर मान लीजिए हम इसके बारे में नहीं लिखना चाहते, हम दूसरा लिखना चाहते हैं, आप दूसरा लिखिए। कहाँ से आएगा सर, दूसरा देखिए जो टॉपिक आपकी, जैसे मान लीजिए अभी देखिए आपका पेपर बना हुआ नहीं होता है, ठीक है, अभी आपका पेपर नहीं बना हुआ है। अभी बोर्ड का अगर हम बात करें 2023 का पेपर तो बन के तैयार नहीं हुआ है। पेपर बनेगा सर आपका वही जनवरी के लास्ट में, स्टार्टिंग फरवरी तक आपका पेपर बन के तैयार हो जाता है।
याद बात रख लीजिए। तो जनवरी के लास्ट और फरवरी में। अब आपको यहाँ से बात क्या नोट करनी है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो टॉपिक उस समय ट्रेंडिंग में होंगे, जैसे मान लीजिए न्यूज़ में कोई टॉपिक आ रहे हैं, कोई दिन उस समय मनाया जा रहा है, जैसे हमेशा देखते हैं प्रधानमंत्री जी कुछ ना कुछ ऐसे करते रहते हैं मतलब अपना भौकाल मचाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें हुई। तो जो चीज़ें ट्रेंडिंग में है, क्या है सर, ट्रेंडिंग में है, जैसे आप लोग इंस्टा पर रील देखते हैं ना ट्रेंडिंग में, उसी तरह जो टॉपिक ट्रेंडिंग में है, जो आपके इस समय चल रहा है, उस विषय से संबंधित निबंध अक्सर देखने को मिलते हैं 99.9% में। ठीक है। अब कुछ बच्चे अगर इंग्लिश में परेशान हो तो इंग्लिश में भी देखिए ये टॉपिक दोनों नोट कर लीजिएगा। इंग्लिश में प्रदूषण वाला तो कम आता है, इंटरनेट वाला ज़्यादा। ठीक है, तो एक बात याद रखिए। और दूसरी बात, ये जो आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, चाहे ये इंग्लिश की बात की जाए चाहे हिंदी की, ये ट्रेंडिंग टॉपिक से ही आता है। क्योंकि देखिए और सभी चीज़, जैसे मान लीजिए आप एग्जामिनर, बातों को ध्यान से समझिएगा। आप मान लीजिए एग्जामिनर हैं, आप पेपर बनाने के लिए बैठे हुए हैं, तो आप मैथ का, आप मान लीजिए हिंदी का पेपर बना रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप जो गद्य दे रहे हैं या जो पद दे रहे हैं, आप जो गद्य दे रहे हैं या आप जो पद दे रहे हैं पेपर में, वो भैया बुक से होनी चाहिए। अब भैया इन्हें कि हम गद्य कोई दे दिए और मित्रता पाठ की जगह से पता नहीं किसी क्लास 12th के पाठ से आ गया, वो बुक से होनी चाहिए। तो वहाँ पे हमें बातों को ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान से सुनिए बातों को। वहाँ पे उन्हें ध्यान रखना पड़ता है कि ये टॉपिक जो जाए वो कहाँ से जाए, सर ये टॉपिक जो जाए वो बुक से ही निकल के जाए। लेकिन जब आप निबंध पे आते हैं तो निबंध पे कोई टॉपिक फिक्स ही नहीं होता है, कोई टॉपिक फिक्स नहीं है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको बैठा दूं और मैं आपसे बोलूं ना कि आप कोई 4 महत्वपूर्ण निबंध निकालिए, आप क्या निकालेंगे? एक तो सबके दिमाग में रहता है इंटरनेट के लाभ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और इनका नुकसान और लाभ है, एक तो ये आ गया, और एक आपको प्रदूषण का आ जाएगा। और आप क्या निकालेंगे दिमाग से? तो सर एक आएगा, जो जो टॉपिक आएंगे वो टॉपिक आएंगे जो इस समय ट्रेंडिंग में होंगे। समझ रहे हैं? जो इस समय ट्रेंडिंग में होंगे। इसीलिए देखा जाता है कि यूपी बोर्ड का जो इतिहास रहा है, जब जब जो जो टॉपिक ट्रेंडिंग में थी वही निबंध में उठ के आती हैं। वहीं कहाँ उठ के आती हैं सर? वही निबंध में उठ के आती हैं। इसलिए मैं आप लोग को ये बात बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो निबंध जिनको भी याद करना है, 2 निबंध एकदम अच्छी तरीके से तैयार रखेंगे, एक इंटरनेट वाला सर, और एक ये आपका प्रदूषण वाला, एक इंटरनेट वाला और एक प्रदूषण वाला। ये इसमें किसी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसमें आपको हेडिंग वाइज तैयार होने चाहिए। देखिए अगर आप निबंध को विदाउट हेडिंग लिखते हैं, ठीक है, अगर आप निबंध को विदाउट हेडिंग, मतलब हेडिंग का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, विदाउट हेडिंग लिखते हैं, तो आप समझ जाइए कि आप वहाँ पर अपने 2 नंबर गवा चुके हैं पहले ही। ऐसे तो सबको देखिए एग्जामिनर क्या करता है कि 1 नंबर काट लेता है, सुंदर राइटिंग है तो आधा नंबर काट लेता है, पूरा किसी को नहीं देता है। तो लेकिन अगर आपने हेडिंग नहीं डाला है तो आप समझ जाइए कि आप 2-3 नंबर अपने अप्रॉक्स कटवा चुके हैं पहले ही, और उसी में उसे कोई शब्द उब्द गलत दिख गया तो आपके 1 नंबर और चले जाएंगे। तो हेडिंग की बातें बहुत ध्यान रखनी होती है। तो वो हेडिंग आपके दिमाग में सुंदर सुंदर आएंगे कहाँ से? जब आप उनके बारे में पढ़े रहेंगे। तो इसीलिए मैं कह दे रहा हूँ भाई, इंटरनेट लाभ तथा हानि पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि बच्चे यहाँ पर क्लास 10th की डेली इंपॉर्टेंट क्लास अपलोड की जा रही है चैप्टर वाइज, जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो आपको सिंपली करना है चैनल को सब्सक्राइब, और हमसे हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ जाइए, ताकि आपका कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो भी सॉल्व किया जा सके, और जो इंपॉर्टेंट नोट्स PDF मैं प्रोवाइड करूँ तो वो आपको मिल जाए। दूसरी बात, और जितने चैप्टर अभी तक हम लोगों ने करवाए हैं उनको जाकर आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए गए हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।